हेलो एवरीवन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 2 शुरू करते हैं आज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 2। पहले लेक्चर में जैसे कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयर आर 12 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी 1 को डिस्कस करेंगे हम, इसके अंदर 12 चीजें आने वाली हैं आज। देन प्रॉपर्टी 2 पे चलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, व्हाट इट सेज इज इफ y इज, प्रॉपर्टी नंबर 1 इज y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। अगर y की वैल्यू बेटा साइन ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर आती है तो वो x के बराबर होगा। कब बराबर होगा? x belongs to -1 to 1 and y belongs to -1 to 1. Simple is that. For what? किसके लिए बराबर होगा ये याद रखिए, जब अगर x -1 और 1 के बीच में आता है, y -1 और 1 के बीच में आता है, तो साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x के बराबर आ गई। सेम सारी प्रॉपर्टी बचे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इफ लाइक cos ऑफ cos इनवर्स x की वैल्यू भी हमारे पास किसके बराबर आएगी? x के बराबर। कब? जब x हमारा बिलोंग करेगा -1 से 1 तक और y हमारा बिलोंग करेगा -1 से अगेन 1 तक। सिंपल इज दैट। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज tan इनवर्स x के लिए बचा। tan इनवर्स x के लिए क्या है? tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। कब बच्चों, कब आएगा? हमारा x भी रियल नंबर से बिलोंग करता है और y भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। सिंपल है, वेरी इजी। फोर्थ प्रॉपर्टी, व्हाट फोर्थ प्रॉपर्टी सेज इज y इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x होगा, तो वो भी किसके बराबर आ गया? दोबारा से x के बराबर। कब? x रियल नंबर, y रियल नंबर। ठीक है जी। अगर डोमेन और रेंज प्रोवाइडेड है अपने को, उस केस में हम मानेंगे tan और cot की वैल्यू रियल तो x के बराबर आने वाली है। अब बच्चे फिफ्थ और सिक्स्थ भी सेम सी हैं। फिफ्थ है बच्चा y इज इक्वल टू कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट इनवर्स x। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? x के बराबर, प्रोवाइडेड कि ये भी पॉजिटिव हो और इसका मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। पॉजिटिव प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज अगर y की वैल्यू वही सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x हो, वो भी x के बराबर आती है। कब? सेम चीज, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वेरी इजी बेटा, मैं सारी के सारे रिकैप करा रहा हूं आपको। देखिए, होप सो आपको कंफर्टेबली विजिबल है। प्रॉपर्टी नंबर 1 के सब पार्ट है 1, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, x ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। चीज ध्यान देने वाली ये बच्चा कि x और y की वैल्यू -1 और -1 के बीच में, पहले 2 के लिए, अगलों के लिए रियल और लास्ट के 2 के लिए मैग्नीट्यूड x और y दोनों का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको विद ग्राफिकली आपको समझा रहा हूँ। सेवंथ प्रॉपर्टी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने ये करा नहीं रखी है, तो आपको डिटेल में करा रहा हूँ। y की वैल्यू बच्चा अगर साइन इनवर्स साइन x के बराबर है, सपोज करते हैं y की वैल्यू साइन इनवर्स साइन x के बराबर है, तो वो किसके बराबर आएगी? अगर हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। देखिए बेटा, यहाँ पे -1 और 1 की वैल्यू नहीं बात हुई। अगर -1 से 1 आते तो इक्वल टू x लिख देते डायरेक्टली। तो इस केस में होने क्या वाला है बच्चा? साइन इनवर्स साइन x क्या है बच्चा? ये कौन सा फंक्शन है? दिस इज पीरियोडिक। पहला पीरियोडिक है और दूसरा पीरियड कितना है? पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। साइन का पीरियड 2π है तो कोई बड़ी बात नहीं, विद पीरियड 2π। एंड ये कौन सा फंक्शन साइन x कौन सा फंक्शन होता है बच्चा? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मैंने डिटेल बता दी वैसे आपको कि इसका पीरियड ये होता है और ऑड फंक्शन है। सिंपल वाली बात है अभी तक। अब इसका एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ किस तरह का बनेगा? चलिए जी, रफ सा ग्राफ बना रहा हूं मैं आपके लिए। यू नो वेरी वेल दिस इज आर एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, वैल्यू जो आएगी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की, तो आपको पता है ये y है। होने के वाला होता है ये वाली चीज और ये वाली चीज। ऐसे बना लीजिए, ऊपर की तरफ π/2 आता है यूनो वेरिएबल और नीचे की तरफ
माइनस पाई बाय टू, ऊपर की तरफ पाई बाय टू आएगा बच्चों और नीचे की तरफ माइनस पाई बाय टू, सिंपल इज दैट। ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से वैल्यू क्या आएगी इसकी, सोचना। यहाँ पे बनाइए पाई बाय टू, यहाँ पे बनाइए पाई, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ इसको। दिस इज 3 पाई बाय टू ऑब्वियस एंड दिस इज 2 पाई फॉर श्योर, 2 पाई फॉर श्योर। ऐसे ही इधर बनाइए बच्चा वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस पाई बाय टू, ठीक है बच्चों, यहाँ पे माइनस पाई, सिंपल। इसके बाद माइनस 3 पाई बाय टू फॉर श्योर, दिस वैल्यू इज माइनस 2 पाई ऑब्वियस। अब एक चीज बताइए मेरे को, अगर y को टू x की मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, साइन 90 की वैल्यू क्या होने वाली है, साइन 90 की वैल्यू y को टू x वाली जो स्ट्रेट लाइन है बच्चा, ये y को टू x साइन 90 तक बढ़ेगा बच्चा, साइन की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 तक ऑब्वियस रहता है, इनवर्स फंक्शन के लिए वैल्यू बढ़ेगी, सिंपल है। और यहां तक वैल्यू बच्चा घटेगी। सिर्फ इतना ग्राफ बन गया आपका, जो कि बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है कि 0 से पाई बाय 2 जैसे ही जाओगे वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स है ना, हालांकि 1 होना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन साइन इनवर्स साइन एक्स है इसलिए मैंने पाई बाय 2 ही लिख रखा है इसको। ठीक है बच्चा, तो यहां तक वैल्यू बढ़ेगी। कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का, सिंपल बात। ठीक है बच्चों, अगर यहां से आएंगे, यहां तक आएंगे हम वापस तो, और यहां तक जाएगा ये, और यहां तक जाएगा ये, सिंपल स्ट्रेट लाइन। तो किसका ग्राफ बनेगा बच्चों, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स ऑब्वियस। और ऊपर की तरफ जाएगा तो किसका ग्राफ बन जाएगा ये, इसको डार्क ही कर दीजिएगा, ये बनेगा बच्चों y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई का, x माइनस 2 पाई का, ऑब्वियस ही बात है, आगे तक जाएगा ये भी x माइनस 2 पाई का। फिर से ये पाई माइनस एक्स का बन गया, ये x माइनस 2 पाई का बन गया। सिंपल चीज है बच्चा, इधर ये यहां तक जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन यहां से पास करेगी, इसको मीट करेगी, सिंपल। ये किसका ग्राफ बनेगा, पाई प्लस एक्स का, y इक्वल टू पाई प्लस एक्स। देखिए कैसे, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू पाई प्लस एक्स, अगर इंक्लिनेशन पॉजिटिव है तो y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, और दूसरा क्या होगा 2 पाई प्लस एक्स, सिंपल। ये वाला किसका ग्राफ हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, सिंपल इज दैट। ये मैंने ग्राफ बनाया साइन इनवर्स साइन एक्स, जब y की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक है, और x रियल नंबर है, और ये ऐसे चलता रहेगा, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दिया कि ऐसा सा कुछ होने वाला है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकला, ग्राफ से कंक्लूजन बता रहा हूं मैं आपको, और ध्यान से देखना है ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकला। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू टूट गई बच्चा 3 हिस्सों, कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। कौन कौन से हिस्से बचे बने बच्चा, वो एक तो बन गया माइनस पाई से लेके पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2। देखो ना, मैं डिस्कस करूंगा ग्राफ को, यहां से यहां तक माइनस पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 तक के लिए ना, माइनस साइन की डोमेन जो माइनस पाई से लेके पाई तक के लिए सारा डिस्कस करना चाहूंगा मैं, माइनस पाई से लेके पाई तक। ऑब्वियसली बात है, पीरियड 2 पाई है, तो यहां से यहां तक पूरे कंप्लीट ग्राफ को डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्या बनी बच्चे वैल्यू, अगर मैं बात करूं, तोड़ता हूं ग्राफ को, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2, फिर बचा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो तोड़ के कोई फायदा नहीं कि y इक्वल टू एक्स सिंगल स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। तो तोड़ता हूं ग्राफ को, माइनस पाई से लेके इक्वल टू भी लगा देना साथ में, x कहां से, माइनस पाई बाय 2, देन माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर श्योर। अब दिमाग में कई बच्चों के सवाल आता है यहाँ पे कि सर 0 तक क्यों नहीं तोड़ रहे आप, क्योंकि ये बच्चे एक ही स्ट्रेट लाइन है। और तीसरी और लास्ट चीज मैं तोड़ूंगा बच्चे इस ग्राफ को, कहां पे, माइनस पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई तक, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई तक। अब पीरियड देखिए, माइनस पाई से पाई तक 2 पाई पीरियड हो गया, सिंपल है, पीरियोडिक है और ऑड भी है, सिंपल बात है, पीरियोडिक भी हो गया और फंक्शन ऑड भी हमारे पास आ चुका है। अब सब बच्चों को दिख रहा है कि माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय 2 तक साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी दिख रहा है, पाई प्लस एक्स, और पाई प्लस एक्स है नो डाउट, और साथ में नेगेटिव भी आएगा, इसके क्या आएगा, माइनस भी आएगा क्योंकि नीचे की तरफ है, तो क्या आएगा, माइनस पाई प्लस एक्स, सिंपल, माइनस पाई प्लस एक्स, ये पाई माइनस एक्स। ठीक है बच्चा, तो ये आ गया एक्स
y को टू एक्स है, y की वैल्यू लिख रहा हूँ बस, माइनस पाई प्लस एक्स की वैल्यू है, ये y को टू एक्स, और ये किसकी वैल्यू आ गया बेटा, ये इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये आ गया पाई माइनस एक्स, सिंपल। अब रिटेन क्या रखना है आप बच्चों ने कि माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय टू तक माइनस पाई प्लस एक्स आता है, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास एक्स आएगी, और माइनस पाई बाय टू से पाई के बीच में जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई माइनस एक्स। ठीक है बच्चा, एक माइनस पाई प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू माइनस पाई प्लस एक्स। अब बार बार यूज करके आपको ये रिटेन ही हो जाएगी। इसके लिए और डिटेल में करने के लिए आपकी आरडी में काफी सारे सवाल भी दे रखे हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्लियर हो गया होगा। अगला ग्राफ मैं आपके लिए बना रहा हूँ बच्चा, पहले ऑड फंक्शन की बात कर लेते हैं। ऑड फंक्शन सॉरी, वाई इक्वल टू कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, दिस इज नॉट ऑड फंक्शन, सॉरी मैंने ऑड फंक्शन गलती से बोल दिया। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है ना, पीवीआर, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। कौन सा फंक्शन है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, इसका पीरियड कितना है बच्चों, विद पीरियड 2 पाई ऑब्वियस है ना जी, एंड दिस इज एंड इज अ एंड इट इज एन इवन फंक्शन, ये भी लिख दीजिए क्या है, ये इवन फंक्शन है। तो इसकी वैल्यू पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर समझेंगे कैसे टूटती है। ठीक है जी, चलो जी करते हैं इसको आगे ना, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ यू नो वेरी वेल हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर इट, दिस इज योर एक्स एक्सिस ऑब्वियस। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। पीरियड क्या होता है इसका, 0 से पाई तक होता है, तो इसको मान लीजिए 0, इसको मान लीजिए 0। तो नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही, पॉजिटिव की बात हो रही है, तो 0 से लेके पाई तक यहां मान लेता हूं इसको, सिंपल, क्योंकि नेगेटिव की बात नहीं हो रही बच्चों, तो 0 से पाई तक मैंने इसी को मान लिया। होप सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 0 से पाई। अब यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए पैरेलल, सो दैट ग्राफ सिस्टमेटिक सा बना, इसलिए हम स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। Now what we have to do is we have to do 2 or 3 things, that is first break the function। कहाँ कहाँ ब्रेक होगा बेटा, माइनस पाई बाय 2 तक, फिर बेटा इधर पाई बाय 2 तक, फिर पाई तक, फिर 3 पाई बाय 2 तक, और लास्ट में 2 पाई, इधर भी माइनस 3 पाई बाय 2 तक, देन माइनस 2 पाई तक। सिंपल इज दैट, वेरी सिंपल है ना। यहाँ पे गड़बड़ होगी, माइनस पाई रह गया मेरा ना, माइनस पाई रह गया, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 देन माइनस 2 पाई, सिंपल। अब देखो बच्चा, ये पाई है सॉरी, सबसे पहले कॉस ऑफ माइनस पाई की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम आएगी, ये वाली वैल्यू जो होने वाली है वो मैक्सिमम होने वाली है। तो पाई के ऊपर ऐसे बना दीजिए, ठीक है, पाई के ऊपर एक्स ऐसे बना दीजिए, और कॉस 2 पाई की वैल्यू दोबारा से इधर ही आने वाली न्यूट्रल पे, और माइनस पाई पे भी सेम बना दीजिए। वे डिस्कसिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, वे डिस्कसिंग फ्रॉम पाई टू पाई। देखिएगा बच्चे ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन को यहां पे ज्वाइन करिए, अब ये साफ सी बात दिख रही है कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन की ग्राफ नहीं सॉरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू माइनस एक्स, सिंपल। जैसे उसकी पाई माइनस एक्स लिखी थी मैंने गलती से पिछले क्वेश्चन में, माइनस लगाना भूल गए थे, फिर लास्ट में लगाया था, इधर y इक्वल टू माइनस एक्स होगी। अगर इसकी बात करें यहां से यहां तक की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, y इक्वल टू एक्स, सिंपल इज दैट। इसकी वैल्यू होगी y इक्वल टू एक्स, है ना, y इक्वल टू एक्स इसकी वैल्यू होगी सॉरी। देन यहां से यहां तक आएगा तो कितना आएगा बच्चों, यहां से यहां तक आएगा तो वैल्यू आएगी y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, है ना जी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर यहां से यहां तक जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स। पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ये क्या होगा 2 पाई माइनस एक्स, सिंपल इज दैट। ओके बच्चा, तो कंक्लूजन ऑन कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ व्हाट वी कंक्लूडेड इज, कंक्लूजन ये निकला बच्चा, कॉज इनवर्स कॉज एक्स टूटा, कहां कहां टूटा पहले तो ये बताएं। देखा
टूटा हमारे पास माइनस पाई से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके पाई तक, फिर पाई से लेके 2, 0 से लेके माइनस पाई से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके पाई तक, फिर पाई से लेके 2 पाई तक, फिर 2 पाई से 3 पाई तक, ऐसे टूटता रहेगा। सिंपल बात है ना। 2 पाई से 3 पाई तक भी टूटेगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप 2 पाई तक ही डिस्कस करेंगे। क्या बनेगा बच्चा? माइनस पाई से 0 तक, देन 0 से माइनस पाई से 0 तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, और फिर पाई से लेके 2 पाई तक, पाई से लेके 2 पाई तक। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस पाई से 0 तक, माइनस पाई से 0 तक की कितनी वैल्यू आएगी? y इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस एक्स लिखें इधर। 0 से पाई तक, 0 से पाई तक y की वैल्यू आएगी बेटा x के बराबर। ठीक है बच्चों। अगर बात करूं मैं इसकी पाई से लेकर 2 पाई तक, पाई से लेकर 2 पाई तक कितनी वैल्यू है? 2 पाई माइनस एक्स। कितनी है? 2 पाई माइनस एक्स। अगर आगे चलना चाहूं मैं, वैसे तो चलो ग्राफ से काफी कुछ कंक्लूड कर सकते हो, अगर आगे जाना चाहूं तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? जब 2 पाई से लेकर 3 पाई तक जाना चाहूं, 2 पाई से 3 पाई तक चला जाऊंगा आगे, ऑब्वियस ही बात है ना। तो 2 पाई से लेकर 3 पाई तक जब जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? नेगेटिव लग जाएगा इसका, तो एक्स माइनस 2 पाई हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा ना उल्टा, तो एक्स माइनस 2 पाई हो जाएगा। दैट्स इट। तो कॉज इनवर्स कॉज की वैल्यू आप 3 तक ही याद रखें, चौथी बनानी तो बना सकते हैं आप, बाकी आपकी मर्जी है ना। आगे चलते हैं जी। आठवां, नौवां, नाइन्थ y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x। हाँ जी बताइए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, z लिख लो चाहे i लिख लो, मर्जी है बेटा आपकी। और y की वैल्यू तो पता है आपको कि कहां से कहां तक होगी, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, है ना। ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ है। ठीक है, tan इनवर्स tan x का भी बताऊंगा मैं आपको, cot इनवर्स का भी बताऊंगा, फिर कोसेकेंट का भी बताऊंगा, सेकेंड का डिटेल में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन कंफर्टेबली करेंगे इसको। ग्राफ बनाते हैं पहले, फिर ही इंक्लूड कर सकता हूँ, अदरवाइज तो प्रेडिक्शन में किसी चीज की करता नहीं है ना। चलिए, मेक अ स्ट्रेट लाइन, लेट बी x एक्सिस, मेक अनदर एब्सिसा, एब्सिसा इज आवर y एक्सिस, ऑब्वियस y एक्सिस आगे बचा, ऊपर की तरफ पाई बाय 2 फॉर श्योर, नीचे की तरफ माइनस पाई बाय 2, ये भी अपनी मर्जी से नहीं लेता, y की वैल्यू होती है ना माइनस पाई बाय 2 है, नेगेटिव दिखना चाहिए ना प्रॉपर से। अब इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, बढ़िया सी स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, इसके पैरेलल भी एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए अच्छी सी। ठीक है, अब पाई बाय 2 पे ब्रेक होता है, मैं थोड़े छोटे छोटे बनाता हूं ताकि ज्यादा बन सके। पाई बाय 2, देन पाई, देन 3 पाई बाय 2, देन 2 पाई, देन 5 पाई बाय 2, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा, जहां मर्जी तक ले जाओ ना। माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाय 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस 5 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस पाई एंड माइनस पाई बाय 2, सारे लिख दी वैल्यूज। अब पैरेलल पैरेलल बनाते होते हैं, आपको पता है ना, इसके पैरेलल बनाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन इधर बना लीजिए। ये tan का ग्राफ है बच्चे, बाकी कुछ नहीं कर रहा मैं। अब 3 पाई बाय 2 पे भी वही होने वाला है, 3 पाई बाय 2 पे भी वैसा सही होने वाला कुछ, 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू बना लीजिए, पैरेलल लाइन बना लीजिए। You know very well what is going to happen. The line passes to this particular zero and goes up to here, to here. This is our y equal to x, obvious. इसका मतलब क्या होगा बच्चा, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 जैसे ही टूटेगा ये, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जैसे टूटेगा y इक्वल टू एक्स आएगा। इसके बाद अगर यही चीज यहां तक जाती है तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी। कंफ्यूज मत होइएगा, y की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू लिखनी है हमने, तो y की वैल्यू, ये पाई तो एक्स्ट्रा है तो x प्लस पाई कर देना, इसका साइन को पुट्ठा कर देते हैं अगर इंक्लिनेशन पॉजिटिव हो तो x माइनस माइनस प्लस हो गया x प्लस पाई, सिंपल इज दैट। और ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा 3 पाई बाय 2 तक, ये 2 पाई से स्टार्ट होगा ऐसे करके, ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जाएगी, चलो बना देते हैं इसको ऐसे करके, और ये इधर तक ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं मेरे को। ठीक है, ऐसे ही अब क्या होगा, ये 0 पाई बाय 2 से पास करेगी ऐसे। इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू x माइनस पाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज x माइनस पाई, पॉजिटिव ही होगा ऑब्वियस बात।
ये x प्लस पाई माइनस माइनस बताया ना, x प्लस पाई आप वैल्यू डाल के वेरीफाई करा लीजिए। x की जगह पे माइनस पाई रखी तो y इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है, रूट है इसका, y इक्वल टू 0 पे आ रहा है। ऐसे सेम x की जगह पे पाई रखी तो पाई माइनस पाई 0 हो गया, सिंपल बात है ना। एक रूट हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं x प्लस b से, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज अब 2 पाई के ऊपर क्या होने वाला बच्चा, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे आएगी 5 पाई बाई तक ऐसे चली जाएगी, है ना। ये ऐसे करके चली जाएगी, ठीक है। इसकी भी मेरे को जरूरत नहीं। टूटा फंक्शन कहाँ कहाँ टूटा, टूटे हुए देख लेते हैं। tan इनवर्स tan x तोड़ दीजिए, कहाँ कहाँ टूटा है। एक टूटा है -3π/2 से लेके -π/2, फिर टूटा है बेटा -π/2 से लेके प्लस π/2, फिर टूटा है π/2 से लेके 3π/2। पीरियड कंप्लीट हो गया, खत्म हो गई कहानी हमारी। कहाँ कहाँ टूटा, -3π/2 से लेके π/2, देन -π/2 से लेके π/2, ठीक है बच्चों, ऐसे टूटा। देन तीसरी चीज कहाँ टूटी, x आया हमारे पास π/2 से लेके 3π/2 तक पॉजिटिव। अब दिख ही रहा है सबको, -3π/2 से लेके -π/2 तक की वैल्यू कितनी है, x प्लस पाई, ठीक है बच्चों। -π/2 से लेके π/2 तक की वैल्यू x, और -π/2 से लेके पॉजिटिव π/2 से लेके 3π/2 तक की वैल्यू कितनी है अपने पास, x माइनस पाई, तो tan x की वैल्यू होगी, ठीक है। अब कॉट इनवर्स x का भी, ये दोबारा बना देता हूँ ग्राफ, है ना, कॉट इनवर्स x का। तो कॉट इनवर्स x के ग्राफ पे आते हैं। दिस इज आई थिंक 10th वन, 6 हमने पहले करे, साइन का करा, देन कॉज का करा, देन tan का करा, अब कॉट का करते हैं। क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x, ऐसा वही कहानी। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड y तो आपको पता है कहां से कहां तक आता है इसका, 0 से पाई और ओपन ब्रैकेट, इसलिए मैंने इक्वल टू कहीं नहीं लगाया बच्चा, ऊपर भी ओपन ब्रैकेट है ना, इधर देखिए ये ओपन ब्रैकेट है। डोमेन सेम रहनी चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका ना, इतने समझदार आप हो। आइए बेटा, let us try to draw the graph. First of all we'll draw the graph, then we'll discuss everything about the graph. चलिए जी, ऐसे करके ये अपनी x एक्सिस बन गई, है ना। ऐसे देखो 0 to पाई है तो नेगेटिव एक्सिस लेने की जरूरत नहीं है, तो पॉजिटिव लीजिए। 0 to y एक्सिस, सॉरी दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे मान लीजिए पाई है, बनाइए एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पाई, लेट अस मेक अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पाई, ऐसे करके आगे। देखो बच्चा कहाँ से कहा था, माइनस पाई की बात करेंगे, एक पाई की बात करेंगे, इधर 2 पाई की बात करेंगे, इधर -2 पाई की बात करेंगे। इसी से काफी कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू, पाई तक की वैल्यू इसकी। पाई तक की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली, सबको पता है, इतने सारे ग्राफ बना के पता लगे कि y इक्वल टू x होती है सर, आंखें बंद करके बता सकते हो आप। और 2 पाई तक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, तो ये क्या आएगा, x माइनस पाई ऑब्वियस है ना, y भी लिख लीजिए चलो साथ में। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये पता है आपको, y इक्वल टू x प्लस पाई होती है, पिछले क्वेश्चन में भी करा हमने, x प्लस पाई। और ये वाली वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक की बताइए, माइनस पाई है ना, माइनस पाई, और ये -2 पाई है, -2 पाई रूट इधर, तो y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, सिंपल इज दैट, y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स। अगर इंक्लिनेशन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगाते हैं साथ में, सिंपल। कॉट इनवर्स को तोड़िए बच्चा, कॉट इनवर्स टूटेगा तो कैसे टूटेगा, देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स टूट गया, कितने में टूटेगा, 3 में टूटेगा। कौन कौन से 3 में टूटेगा, देखिए सबसे पहली चीज जो टूट गया बच्चा वो टूटा माइनस पाई से 0, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। आप इसको भी लिख सकते हो नो डाउट, लेकिन जो मेन चीज है वो लिखते हैं माइनस पाई से 0, 0 से पाई इक्वल टू, काइंडली ना लिखें बिकॉज 0 और माइनस पाई इंक्लूड नहीं होते। ये अगर पाई से 2 पाई तक, सिंपल इज दैट। ये अगर बेटा x प्लस पाई, ये कुछ आ गया x और ये आ गया x माइनस पाई, डन। दिस इज कॉट इनवर्स कॉट x, दिस इज कॉट इनवर्स कॉट x। चलिए जी लगे हाथों, अब tan इनवर्स कॉस बच गए सीकेंट और कोसिकेंट।
चलिए अगली बात करते हैं, y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स सीकेंड एक्स, इसकी बात करते हैं। सीकेंड इनवर्स सीकेंड एक्स पहले करते हैं। ये क्या आएगा बच्चा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n-1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, y कहाँ से कहाँ तक आता है पता है आपको, y बिलोंग्स टू, हमारा y आता है बच्चा 0 से पाई बाय 2 पे वैल्यू नहीं होती, और ये ओपन ब्रैकेट रखिएगा काइंडली, क्योंकि पता है पाई बाय 2 पे वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है बच्चा, ये क्या है, पीरियोडिक है, और पता है आपको इसका पीरियड, और पीरियोडिक है, पीरियड 2 पाई है, और इवन फंक्शन क्या है, पीरियोडिक, पीरियड 2 पाई, और साथ में इवन फंक्शन, वही बात है बच्चा, कॉस वाली बात है ना। चलिए जी, ग्राफ बनाने का प्रयास, ग्राफ कैसे बनता है यू नो वेरी वेल, बनाइए ग्राफ। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव है, 0 से पॉजिटिव वाली बात हो रही तो नेगेटिव को कंसीडर करने की जरूरत नहीं, तो नीचे की साइड ग्राफ थोड़ा छोटा ही बनाइए, क्योंकि नेगेटिव कंसीडर करेंगे नहीं। वाई एक्सिस 0 से पाई तक की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से काफी है इतना। ठीक है, ऐसा कुछ बन गई बात, इतना काफी है जी, ये एक्स एक्सिस है। सी, एक पाई बाय 2 वैल्यू मानी है, इधर पाई मान लीजिए, इधर 3 पाई बाय 2 और इधर 2 पाई, मोर देन इनफ, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई, मोर देन इनफ, काफी है। चलिए पाई पे वैल्यू क्या होती है, पाई पे सोचिए, पाई पे 0 से पाई तक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और 2 पाई तक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऑब्वियस। यहाँ पे पाई पे वही दोबारा कहानी है ना, पाई पे वही कहानी दोबारा से, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी 0 पे काटती हुई, और दूसरी ये भी बढ़िया सी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, कुछ इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल है ना, जहां तक भी जा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होगी। इसका इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, ऑब्वियस, इसका इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका इक्वेशन पॉजिटिव है, रूट है -2 पाई, तो पता है आपको क्या होगा, y इक्वल टू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 पाई। इसका इक्वेशन y इक्वल टू 2 पाई है बच्चा, तो x y इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है साथ में, देखो ना पॉजिटिव है साथ में नेगेटिव आ रहा है, तो आएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 पाई, माइनस ऑफ x माइनस 2 पाई, क्योंकि रूट है ना। तो अगर ढंग से लिखना चाहूँ मैं इसको, चलो बाद में लिखता हूँ ढंग से, ठीक है, तोड़ के लिख सकते हो आप, देखो कहाँ से 0 से पाई तक वैल्यू आएगी, y इक्वल टू एक्स, पाई से लेकर 2 पाई तक वैल्यू आएगी बच्चा 2 पाई माइनस एक्स, सेम ऐसे, सेम तीसरा भी, सेम चौथा भी। चलिए जी 12th ग्राफ करते हैं इसको, तोड़ना आई होप आप सबको आ गया होगा कि 0 से लेके पाई तक बेटा y इक्वल टू एक्स, पाई से लेके 2 पाई तक वैल्यू आएगी हमारे पास 2 पाई माइनस एक्स, ऐसी वैल्यू माइनस पाई से लेके 0 तक y इक्वल टू माइनस एक्स की, और माइनस 2 पाई से लेके पाई तक की वैल्यू x प्लस 2 पाई, सिंपल इज दैट। मूविंग टू नेक्स्ट एंड लास्ट ग्राफ, y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट x, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट x, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले डोमेन रेंज की बात, r कहाँ से कहाँ तक बच्चों, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड y कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, y माइनस पाई बाय 2 से लेके 0, बेसिक बात, बेसिक बड़ी बेसिक बात है ऐसा। दिस इज वही कहानी, पीरियोडिक है जी, पीरियोडिक है तो पीरियड क्या है इसका 2 पाई है जी, और फंक्शन क्या है जी, ऑड फंक्शन है, और फंक्शन ऑड फंक्शन है। ठीक है जी, ग्राफ बनाने का प्रयास तोड़ के खुद बना लेंगे, ग्राफ बना लेता हूँ मैं आपके लिए बस, है ना, वैसे तो बना सकते हो आप खुद भी, वीडियो पॉज करिए, ग्राफ बनाइए, फिर चेक करिए कि आपका सही आता है कि नहीं आता। ठीक है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये अपनी x एक्सिस, ये अपनी y एक्सिस, एक अपनी x एक्सिस, एक अपनी y एक्सिस, वही 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 बढ़िया सी स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू कहाँ से, एक पास कर रही है हमारी पाई बाय 2 से, और दूसरी पास कर रही है बेटा माइनस पाई बाय 2 से,
एक पास कर रही है पाई बाय 2 से, दूसरी पास कर रही है माइनस पाई बाय 2 से। ठीक है जी, तोड़ दीजिए। यहाँ पे माइनस पॉजिटिव पाई बाय 2 आता है, सॉरी, यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे पॉजिटिव 3 पाई बाय 2 आता है, यहाँ पे 2 पाई आता है। मोर देन इनफ है, काफ़ी है, इतना डिस्कस कर लें तब भी काफ़ी है। माइनस पाई बाय 2, देन माइनस पाई, देन माइनस 3 पाई बाय 2, देन माइनस 2 पाई, ऐसा। अब देखिएगा, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। इट्स वेरी ऑब्वियस कि माइनस पाई बाय 2 पे कुछ घपला होने वाला है ना, माइनस 2 पाई पे कुछ घपला होने वाला है। ठीक है बच्चा। और दूसरा पाई बाय 2 पे कुछ घपला होने वाला है, पाई बाय 2 पे कुछ होने वाला है ना, ऐसा। तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बढ़िया सी अपनी, पासिंग थ्रू ओरिजिन y इक्वल टू एक्स, ऑब्वियस। तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक डायरेक्टली लिख दीजिएगा। दूसरी बात, पाई बाय 2 से पास होगी 3 पाई बाय 2 नीचे आ जाएगा बच्चा, तो ग्राफ बन गया ये वाला, ऐसा है ना जी, ग्राफ बन गया ये वाला। ठीक है। फर्क देखो बच्चा, फर्क क्या है, फर्क क्या है इसमें, पाई माइनस एक्स। देखो अगर कंक्लूजन निकालो बच्चा आप, तो ये बेसिकली साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, बिल्कुल डिट्टो सेम ग्राफ है, कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है जी, बस फर्क ये है कि वो क्लोज इंटरवल में लेना आपने ना, वही पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बढ़िया सी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, ऑब्वियस। यहाँ से पास करती हुई यहाँ तक ले जाइए, यहाँ तक, यहाँ से पास कराइए, इसको यहाँ पे मीट करा दीजिए। ये वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू, नीचे की तरफ है माइनस पाई प्लस एक्स, ऑब्वियस, और ये ऐसे है तो इसकी वैल्यू आएगी y इक्वल टू 2 पाई रूट है इसका, 2 पाई प्लस एक्स, पॉजिटिव इंक्लिनेशन है, खत्म है कहानी। ये बच्चे कोसेकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स का बढ़िया सा ग्राफ। ठीक है, सारे के सारे ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपन तोड़ के आप लिख सकते हैं, जैसे साइन और कॉस में लिखा था वैसे सेकेंड और कोसिकेंट में कंफर्टेबली लिख सकते हैं आप। अब आगे चलते हैं जी, सवाल लिखते हैं ना। आज के लिए पहला सवाल, इवेल्युएट, क्वेश्चन है इवेल्युएट करिए साइन ऑफ कॉज इनवर्स 3/5। ठीक है, इसको इवेल्युएट करिए। दूसरी चीज, ये पहला पार्ट लिख लेते हैं, दूसरा पार्ट लिखते हैं कॉज ऑफ tan इनवर्स 3/4, और तीसरा पार्ट लगे हाथ, तो इसी में 3 पार्ट कंक्लूड करते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसको तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे बच्चों आप, सॉल्यूशन इसका स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जो ये अंदर वाला होता है बच्चा, पहले पार्ट लिखिए। पहला पार्ट है साइन कॉज इनवर्स 3/5, जो ये अंदर वाला है इसको थीटा मान लीजिए। क्या करना, लेट कॉज इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, क्या मान लीजिए, थीटा। इसका मतलब बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, है ना जी। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी जी, 4/5। अभी बच्चे नहीं हो आप, है ना, थोड़े बड़े हो गए हो, तो ये मेरे को बताने की जरूरत है नहीं कि ये क्यों 4/5 आई, है ना, ये आ गई 4/5 बच्चा। तो देयरफॉर साइन ऑफ कॉज इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, क्या बना बच्चा, साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा, बेसिकली साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू थीटा लिखी थी मैंने, ये पूरी की वैल्यू थीटा लिखी थी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5, विच इज अ रिक्वायर्ड आंसर। बेटर इज दैट, सिंपल है ना, 4/5 आ गया आंसर। अगला जी, अगला देखो कॉज इनवर्स 3/5, मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप काइंडली खुद कैलकुलेट करें। इसका आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर इधर लिख रहा हूँ, इसका आंसर आएगा, ये आप खुद करेंगे, डू बाय योरसेल्फ क्वेश्चन है आपका। 3/4 कॉस है, बेस 4 5, इसका आंसर आएगा बेटा 4/5, डू बाय योरसेल्फ। इसको थीटा मान लीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, खत्म कहानी है ना। अगले का जी थर्ड पार्ट, एंड दिस इज लास्ट वन, ऑब्वियस सी बात है बच्चा। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट क्या है, साइन ऑफ साइन 90 माइनस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कौन, मतलब पता है आपको, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू होती है हमारे पास -π/2 से लेकर π/2 तक रेंज, तो -π/6 आती है बच्चे इसकी। इजी, वेरी इजी, बड़ा आसान बन गया। साइन ऑफ π/2 प्लस π/6, π/2 प्लस π/6, एलसीएम लीजिएगा तो साइन 6 है एलसीएम, 3 4 2π/3 आ गया। साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, √3/2। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर हो गया होगा आपको, साइन की वैल्यू होती है √3/2,
दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक होप सो आपको कंफर्टेबली सारी की सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। चलो बच्चों, आज के सेकंड क्वेश्चन और दिस इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टुडे फॉर टुडेज लेक्चर। लेट एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन है। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 8 आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा, माइनस tan इनवर्स tan 10 माइनस प्लस कर लो, चलो cos इनवर्स cos 12, ठीक है जी, प्लस cot इनवर्स cot 6 माइनस secant इनवर्स secant 9 माइनस कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट 7। ये क्वेश्चन अभी तक है ना, ये दे रखा बच्चा y की पूरी वैल्यू। इफ y सिंप्लीफाइज टू a पाई प्लस b, देन a माइनस b इज इक्वल टू व्हाट। इंटीग्रल टाइप में बढ़िया सवाल, काफी अच्छा क्वेश्चन है जी। पहले सवाल पढ़िए ताकि आप आगे प्रोसीड कर सकें। साइन इनवर्स साइन 8, tan इनवर्स tan 10, cos इनवर्स cos 12, cot इनवर्स cot 6, secant इनवर्स secant 9, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट 7। इन सब की वैल्यूज आपने निकालनी है। चलिए जी, एक एक करके सबकी वैल्यू लिखता हूं पहले मैं, देन आगे प्रोसीड करता हूं। पहले की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? साइन इनवर्स साइन 8 की, क्या साइन इनवर्स साइन 8 की, ऐसा सोचिए रेडियन में, सोचिए क्या है रेडियन में, तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको, साइन इनवर्स 2 पाई 2 इंटू 3.1 बड़ा है उससे, तो साइन इनवर्स साइन, इसको लिख सकता हूँ 3 पाई माइनस 8, कहना है बिल्कुल कंफर्टेबली लिख सकता हूँ बच्चा। 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा ही लेना है हमेशा। 3 पाई माइनस 8 कितना, साइन जब फंक्शन आएगा तो आएगा 3 पाई माइनस 8, इसकी वैल्यू आएगी 3 पाई माइनस 8। अभी मैंने डिस्कस करा सिर्फ साइन का। देन कॉज की वैल्यू है कहीं, हाँ बिल्कुल, कॉज इनवर्स कॉस 12 की है, कॉज इनवर्स कॉस 12 की, कॉज इनवर्स कॉस 12 की, कॉज इनवर्स 12 3 पाई तो 3 इंटू 3 कम हो गया, 12 के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस 4 पाई माइनस 12, तो आएगा बेटा 4 पाई माइनस 12। इस तरह के काफी सारे सवाल आपको आर डी शर्मा मिल जाएंगे या एदास गुप्ता में मिल जाएंगे, तो आर डी शर्मा या एदास गुप्ता कोई भी कर लीजिए। साइंगेज में हद से ज्यादा है तो पहले आर डी से स्टार्ट कर लीजिए, आर डी शर्मा कर लीजिए इसके लिए ना। अब तीसरी वैल्यू बचा tan इनवर्स tan 10, तो वही tan इनवर्स tan 3 पाई से तो कम ही होगा, 3 पाई माइनस 10 कर लेते हैं, तो कितना बेटा 3 पाई माइनस 10 ऑब्वियस। अगला है जी cot इनवर्स 6, cot इनवर्स cot 6, cot इनवर्स cot 6 की वैल्यू 6 है। ग्राफ देखिए, डोमेन देखिए, सारी चीजें देखिए। cot इनवर्स cot 6, cot के लिए आएगा 6 माइनस पाई, रिमेंबर दिस थिंग, cot के लिए आएगा 6 माइनस पाई, उल्टा है ना, tan के उल्टा होता है, तो आएगा 6 माइनस पाई, ठीक है बच्चों, ये आएगा 6 माइनस पाई। अब बच गया हमारे पास क्या, अब बच गया cot भी है, कोसिकेंट एक और चीज रहेगी बेटा, क्या रहेगी, कोसिकेंट। चलिए कोसिकेंट पे चलते हैं, वैल्यू आ गई कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट 7 की, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो साइन की तरह ही होगा, सिंपल, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट, पाई कम हो जाएगा, 2 पाई माइनस 7 बढ़िया रहेगा, 2 पाई माइनस 7 सिंपल आ गया, 2 पाई माइनस 7, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, 2 पाई माइनस 7 आ गई वैल्यू। अगला वैल्यू है सीकेंट की, सीकेंट इनवर्स सीकेंट इनवर्स सीकेंट 9, क्या वैल्यू आएगी बच्चा, सीकेंट इनवर्स सीकेंट 9 2 पाई माइनस 9 कर देता हूँ, 2 पाई माइनस 9, सिंपल इज दैट, दिस इज 2 पाई माइनस 9। अब सारी वैल्यूज उठाओ, ऊपर रख दीजिए, सारी वैल्यूज उठानी है, ऊपर रख देने की बनी इक्वेशन में। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास 3 पाई माइनस 8 प्लस 3 पाई माइनस 10 प्लस, मैं प्लस वाले पहले लिख रहा हूँ, माइनस वाले बाद में लिख रहा हूँ, प्लस 2 पाई माइनस 9 प्लस माइनस पाई प्लस 6 प्लस 2 पाई माइनस 7, आगे पीछे कर दी ना, नेगेटिव सिर्फ एक में था, बाकी सारे
प्लस 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 ही चल रहे थे बच्चों, ठीक है। अब यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज ओवर हेयर एंड कैलकुलेट द आंसर। सो आंसर इज 3 3 6 4 10 2 12 12 2 14 14 में से गए 13 13 पाए। 8 18 12 18 30 30 9 39 39 7 46 46 माइनस 6 हो गया 40 नेगेटिव का 40। ये किस फॉर्म में था बच्चा? प्रोवाइडेड था a पाई प्लस बी की, देयरफॉर a इज इक्वल टू 13, b इक्वल टू -40। वैल्यू किसकी पूछ रखी थी बच्चा अपने से? फाइंड a माइनस बी। सो a माइनस बी इज a इज 13 माइनस माइनस 40, तो दिस इज 13 प्लस 40, आंसर इज 53। अब एक छोटी सी गड़बड़ है बेटा स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में कि प्लस और माइनस की। किसकी गड़बड़ है? देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है बच्चा, ऑब्वियस है ना। सेकंड में माइनस है, बाकी सभी जगह प्लस है, बाकी खत्म कहानी, ठीक है। सेकंड में माइनस है, बाकी सभी जगह प्लस है, ठीक है। गड़बड़ ये थी। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ योर टॉपिक टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 3 और प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो छोटी छोटी वाली हैं, वो हम लोग एनसीईआरटी में भी यूज कर चुके हैं ना। वो प्रॉपर्टीज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।